वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में बस बात की जाए, कैम्स के शेयर में आज हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली और आप इसको क्रैश भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में कोई भी स्टॉक अगर 10% गिरता है तो जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा फॉल होता है। और कैम्स की बात की जाए, जब से इनके आईपीओ आए थे उस आईपीओ के प्राइस के बाद ये कैम्स में वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल हमें देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से कारण हैं जो इस फॉल को ट्रिगर कर रहे हैं और कौन कौन से न्यूज़ की वजह से शायद इसमें गिरावट हो रही है, मैं उसको अनबायस्ड होकर कवर करूंगा। साथ ही साथ जो फिबोनाची पैटर्न मैंने इसके पहले आपको बताया था, जो ये 3500 के भाव पे था, 3300 के भाव पे था, कि फिबोनाची पैटर्न को ये ज़रूर फॉलो कर सकता है। कोई भी स्टॉक अपने बेस प्राइस से, अपने आईपीओ का प्राइस से 3 गुना भागेगा तो उसमें करेक्शन ड्यू होती है। और मार्केट अगर थोड़ा सा वीक होता है, ग्लोबली कुछ अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वो सेल ऑफ को कुछ ज़्यादा ट्रिगर करती है। बिकॉज निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप में उधर पे फटाक से प्रॉफिट बुकिंग होती है। बिकॉज आपने देखा है कि चाइना का एवरग्रांडे क्राइसिस की बात की जाए, बॉन्ड यील्ड की बात की जाए, या फिर ग्लोबल टेक सेल ऑफ जो चल रहा है उसमें अगर आप देखें तो मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप पैनिक बिल्कुल भी ना करें। कैम्स फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है और जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है उनके आने वाले कल में काफ़ी ब्राइट फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी नो डाउट बहुत ही मजबूत है और मेरा आज के दिन कुछ ऑर्डर्स था वो भी ट्रिगर होता हुआ देखने को मिला। तो जी हाँ, आगे रणनीति क्या बनानी है, आपके पास पैसे हैं तो कहाँ खरीदें, आपने लिया है 3500 के आसपास तो क्या करें, और आपके पास अगर लिमिटेड फंड्स हैं तो क्या निवेश करना सही होगा। मैं अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर करूंगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। स्कैम्स स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, लेकिन कैम्स की बात की जाए तो इनको एज सच कोई बड़ा कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता। बिकॉज म्यूचुअल फंड में ये काम तो ज़रूर करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को एजेंट सप्लाई करते हैं और उनको कस्टमर सप्लाई करते हैं, कस्टमर देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं उनके संग इनका डील होता है। बड़े बड़े नामी गिरामी जो नाम है फंड हाउस, ये उनके संग डील करते हुए देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड में तो बढ़ता कंपटीशन एक कंसर्न का मैटर ज़रूर है, लेकिन इस कंपनी को एज सच कोई डेंट नहीं पड़ने वाला। बिकॉज कंपनी अपने आप में ही यूनिक बिजनेस को होल्ड करती है और कंपनी का कुछ सामने हमें एक्सपेंशन प्लान देखने को मिला। लेकिन अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 9-10% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। और वॉल्यूम स्कैंडल की बात की जाए तो ऑफकोर्स कोई बड़ा पार्टी अपने माल को सेल किया है। 12-1300 के भाव पे जब इनके आईपीओ आए थे और उसके बाद एक डायरेक्शन में भागेगा तब कौन से गिरावट होगी, मैं दिखाऊंगा इनका ऑल टाइम चार्ट। लेकिन अगर आप देखें तो इतने गिरावट के बाद अपने ऑल टाइम टॉप से अगर 23% के आसपास गिरावट करती है और उसके बाद भाई लाइक रिवर्सल होता है, तो जी हाँ, उधर पे एक फिबोनाची पैटर्न फॉलो करता है। लेकिन देख सकते हैं इतना गिरावट होने के बावजूद भी जनवरी के महीने से अभी तक दोस्तों इसने 74% के पैसे बना के दिए हैं। बात की जाए कैम्स की तो आप देख सकते हैं कि इनका लास्ट ईयर ही आईपीओ आया था, आईपीओ ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। उसके बाद अगर आप देखें तो वन डायरेक्शन में इनके शेयर प्राइस में हमें कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिल रही थी। और उसके बाद एक टॉप लगाने के बाद फिबोनाची पैटर्न का जो 23.2% होता है दोस्तों ऑल टाइम हाई से आप कंसिडर कर सकते हैं। ये जो फेज़ है इसने करेक्ट कर लिया है, तो क्या जो फिबोनाची पैटर्न का जो थर्ड फेज़ है 14, उसके बाद 23, उसके बाद 38, क्या उसको फॉलो करेगा, क्या आपको उतना फर्दर फॉल का वेट करना चाहिए। और साथ ही साथ कैम्स के फंडामेंटल्स कैसे हैं और कौन कौन सी न्यूज़ की वजह से शायद इसमें गिरावट हो रही है। इस बात की जाए, लास्ट ईयर ही हमें इनके आईपीओ देखने को मिले थे। 2020 का साल था और जो महीना था सितंबर का था। तो जी हाँ दोस्तों, को पता है कि हमेशा एक लॉक इन पीरियड हमें देखने को मिलता है जहाँ पे इनके जो इनसाइडर हो गए या प्रमोटर हो गए या फिर ना जाने कितने लोग जो कि निवेश करते हैं, तो उनका लाइक एक नॉर्म होता है कि आप 1 साल के बाद ही सेल कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट दोस्तों 1 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ क्राइटेरिया ऐसा होगा जहाँ पे अपने शेयर्स को लोग बेच सकते हैं। बिकॉज मार्केट की बात की जाए तो एक बुल फेस पे है और अभी भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। और जिन्होंने आईपीओ के पहले निवेश किया होगा या फिर आईपीओ पे निवेश किया होगा, जो बड़े पार्टी होंगे, एंकर पार्टिसिपेंट होंगे या फिर कोई इनसाइडर होंगे, तो उनको अच्छा भाव मिल रहा होगा, तो वो या तो प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे या फिर उनको लग रहा होगा कि चलो भाई अभी भाव सही है, अभी निकल जाते। तो हो सकता है कि एक सेल ऑफ आ गया होगा, लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। बिकॉज कोई माल खरीदता है तो कोई माल ज़रूर बेचता है, कोई माल बेच इसलिए रहा है बिकॉज उनको लगता है कि उनको सही भाव मिल रहा है और इधर से प्राइस गिर सकता है। और उसके अगेंस्ट में कोई माल क्यों खरीदता है, बिकॉज उनको लगता है कि आने वाले कुछ दशक में, कुछ साल में इस शेयर का प्राइस और भी तेज हो सकता है। अब देख सकते हैं कि मैंने जो अपना अनबायस्ड ओपिनियन है, जो मुझे लग रहा है कि इधर पे जो कि एक ग्लोबल एक नेगेटिविटी न्यूज़ देखने को मिल रही है और जो लॉक इन पीरियड होता है शायद वो समाप्त होता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से बड़े पार्टीज ने माल बेचा होगा। मैं दिखाऊंगा चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। बिकॉज जो वॉल्यूम स्कैंडल्स हैं काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो नवंबर 4 की बात की जाए तो 1260 के आसपास
ये इनका लो था, उसके बाद कोई भी स्टॉक इतना भागेगा तो भाई प्रॉफिट बुकिंग आती है, बिकॉज मार्केट में ये साइकिल होता है। और फिबोनाची पैटर्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके पहले हमने बहुत बार फिबोनाची पैटर्न को यूज़ करके बहुत पैसे बनाए और बॉटम के आसपास ही माल को दबोचा। वैसा नहीं कि बॉटम पे ही खरीदा, 200-300 रुपये मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो साइकोलॉजी होता है वो मैटर करता है। लेकिन अगर देखें दोस्तों इस गिरावट में भी आज के दिन में हमें 55% के आसपास डिविडेंड को मिलती है, जो अपने आप में ही काफ़ी हेल्दी है। अगर आप किसी का बिजनेस ओन करते हैं, होल्ड करते हैं, तो आपको पैनिक की बात नहीं है, बिकॉज बिजनेस रातों रात गायब नहीं होता है, रातों रात खत्म नहीं होता है। मार्केट में सेंटिमेंट प्लस माइनस होता है। आज 9% गिरा है तो कल 1-2 महीना के बाद हो सकता है कि 9% भाग भी जाए, या हो सकता है कल भी भाग जाए। लेकिन आपको बिजनेस पे भरोसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट में बिजनेस की समझ बहुत कम लोगों को आती है, और एक बार समझ आ जाती है तो आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस फील हो जाता है। तो कंपनी की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी में काम करती है, और ये इन्वेस्टर सर्विस की बात की जाए, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस की बात की जाए, ये एएमसी को देती है। 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, एक दिग्गज कंपनी है। स्टॉक के पी की बात की जाए तो 60 के ऊपर है, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें इनके जो आरओसी हैं, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो 57% के आसपास है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। आरओई की बात की जाए तो गैस 44% के आसपास दिखाई पड़ता है, जो बहुत ही टॉप नॉच है। मतलब इनका एक बिजनेस, मतलब इनका बिजनेस का जो शेयर है उनके बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट करा प्रॉफिट की मैं बात बोल रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में ही बहुत ही शानदार मैट्रिक है, बिकॉज 15 से 20 बहुत ही आइडियल होता है, और इनका 44 के आसपास है। कंपनी के फेस वैल्यू की बात की जाए 10 दिखाई पड़ जाती है। नहीं दोस्तों, अगर आप सेल्स देखें तो जी हाँ, सेल्स में आपको कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज 2019 के बाद 20 के बाद आपने देखा ये कोविड क्रैश हमें देखने को मिला, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी डेंट खाता हुआ देखने को मिला था। लेकिन इनके जो इंडस्ट्री का जो सेल्स ग्रोथ है वो है मोर लेस कांस्टेंट देखने को मिलता है। लेकिन प्रॉफिट की बात की जाए तो ऐसे बिजनेस प्रॉफिट बहुत कमाते हैं, बिकॉज ऐसे बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो इनके प्रॉफिट हमें साल दर साल बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और म्यूचुअल फंड में जो सुस्ती आई 2020 के आसपास, उसमें फिर से एक रिकवरी होने के चांसेस हैं। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत पैसे कमा के दे सकती है। इनके पास कितना रिजर्व है तो आप देख सकते हैं, इस कंपनी के पास 400 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो अपने आप में ही ठीक ठाक देखने को मिलता है, और कंपनी के पास कोई बॉरोइंग्स नहीं है। तो जी हाँ, इस तरह का बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है, और ये सब स्मार्ट तरह के बिजनेस है। ये हो गए एचडीएफसी एएमसी हो गए, निपॉन इंडिया हो गए, सीडीएसएल हो गए, ये सब क्या है, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों को अगर इंटरेस्ट आता है तो लोग दोस्तों इन सब में या तो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, या फिर सीडीएसएल को बेनिफिट होता है, बिकॉज अगर आप खुद से ट्रेडिंग करते हैं तो डिपॉजिटरी को फायदा होता है। तो एनीवेज ये सब बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग है, और इन सब बिजनेस में ऑफकोर्स थोड़ा मार्जिन ज़्यादा होता है, बिकॉज इनके प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन इनके सेल्स में एक हमें साइडवेज ग्रोथ देखने को मिलता है। लेकिन जिस हिसाब से नए इन्वेस्टर आएंगे मार्केट में, वैसे वैसे इनकी ग्रोथ तो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन इनके ग्रोथ में अगर इजाफा होता है तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 30.96% के आसपास प्रोमोटर इसको ओन करते हैं। एफआईएस ने अपने स्टेक को टाइमली बढ़ाया है, 25% का स्टेक है। बात की जाए डीआईएस की तो गैस उनके स्टेक भी हमें अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। और बात की जाए पब्लिक की तो गैस पब्लिक ने भी अच्छा खासा माल बटोर लिया है। तो जी हाँ, एफआईएस और डीआईएस ने इधर पे बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया है। अब कर लेते हैं बात ग्रोथ की। आपको उसके पहले मैंने एक डेटा शेयर किया था, बताया था कि 31 मार्च 2021 तक अभी तक की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बिकॉज 36 लाख करोड़ के आसपास इनका यूएम साइज देखने को मिलता है, जो अभी तक का ऐतिहासिक है। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में आपको पता है कि बहुत तरह का लाइक म्यूचुअल फंड है, इक्विटी है, डेट है, और ना जाने कितने सारे हमें फंड देखने को मिलते हैं। तो पूरा अगर आप इंक्लूड करें तो अभी तक दोस्तों म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा सबसे इवन हाईएस्ट यूएम लाइक चला रही है। तो जी हाँ, फॉर लॉन्ग टर्म इस इंडस्ट्री में और भी ग्रोथ होने वाली है, और धीरे धीरे पूरा जो इंडस्ट्री है लोग आएंगे, और जैसे ही लोग आएंगे ऐसे इंडस्ट्री को कब बहुत बेनिफिट होगा। और कैम्स की बात की जाए तो एक तरह का एजेंट ट्रांसफ़र है, तो इन सब इंडस्ट्री को भी बहुत ही बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। ये तो थी चलिए न्यूज़ की क्या हो सकती है गिरावट की वजह, और साथ ही साथ हमें इस इंडस्ट्री पे फेथ करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपका पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी डिपॉजिटरी है और जितने भी एएमसी हैं थोड़ा स्लो हो सकते हैं, लेकिन आने वाले 10 सालों में, आने वाले 5 सालों में, 15 सालों में ये सब बिजनेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी हो सकते हैं, बिकॉज जिस हिसाब से लिटरेसी बढ़ रही है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, बहुत लोग सीधा म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर हो रहे हैं। इस कंपनी पे फेथ रखिए तो फॉल आपको डराएगा नहीं, बिकॉज जिन्होंने चेस किया और टॉप पे खरीदा वही फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और बात की जाए यहाँ पे कोई फंसने वाला कोई लाइक बात नहीं है, बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो वो पैसे आपके रिकवर भी होंगे। लेकिन यस, टाइमली आपको एवरेजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना
अगर आप राह देखेंगे कि 4000 कब तोड़ेगा तो उसके लिए कुछ समय रखना पड़ सकता है, लेकिन अगर बहुत लंबा इन्वेस्टर है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी की बात की जाए तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। तो अगर आप देखें इसको तोड़ना घातक हो सकता है, बिकॉज मैंने क्या बताया फिबोनाची पैटर्न का 23.2% के आसपास इसने करेक्शन दे दिया है। तो जी हाँ, फर्दर कोई फॉल यहाँ पैनिक सेलिंग करवा सकता है, बिकॉज अगर आप देखें तो 1 डे के चार्ट में हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही है। और टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है और ये जो वॉल्यूम बार है दोस्तों देख सकते हैं कि 1.5 मिलियन के आसपास आज के दिन में देखने को मिल रहा था, मतलब खुलते ही एक गजब का सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुका है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, मुझे अभी दिखाई पड़ती है जहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ हुआ है 2900 का लेवल और 2850 के आसपास। जी हाँ, अगर फिबोनाची पैटर्न का 38.2% करेक्शन ये दिखाता है तो हो सकता है कि 2500 भी आप जा पाए, लेकिन दोस्तों इधर पे हमें स्पेकुलेशन नहीं करना है और इसका भी वेट नहीं करना है। इधर पे अगर आ जाए तो भाई आपकी किस्मत है, और यहाँ पे खोने के लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और ये दोस्तों सुपर एमओएस का लेवल है 2520 के आसपास, ये मुझे सुपर एमओएस का लेवल दिखाई पड़ता है और ये एमओएस का लेवल दिखाई पड़ता है। बट मेरे हिसाब से अगर आप निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें, और ये जो लेवल है अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। 3000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है अगर उसको तोड़ता है तो मार्केट में एक पैनिक मच जाएगा। बट अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया तो मैं बोलूँगा कि 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, उस बॉटम की तलाश में ना रहे। हो सकता है कि करेक्शन आ जाए, लेकिन नो वन नोस कि करेक्शन आएगा या फिर नहीं आएगा। आता है तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है दोस्तों। तो इधर पे अगर आप चाहें तो 2 स्टॉक से आप अपना बाइंग कर सकते हैं, और धीरे धीरे अगर स्टॉक प्राइस में फॉल होता है, फर्दर गिरावट होता है, तो वैसे वैसे एड ऑन डिप्स करनी है वो उस केस में करिएगा जब आपको कैम्स के बिजनेस से भरोसा हो। जब कोई भी स्टॉक अपने बॉटम से 3 गुना भागता है, 4 गुना भागता है, तो भाई उधर पे क्या होता है, लोग सीधा निवेश करते हैं बिजनेस को देख के नहीं, रिटर्न्स को देख के। लेकिन जब वो पैसा नहीं बनाता है तो लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं और लोग बेचने की जल्दीबाजी करते हैं। तो इसलिए बिजनेस आपको पसंद आएगा तो ही निवेश करिएगा, वरना मार्केट में और बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन ऐसी कंपनी ये बहुत ही अच्छी है और मैंने भी दोस्तों आज के दिन कुछ माल उठाया है। तो मेरे हिसाब से आप अपना कॉल खुद लें। और रही बात गिरावट की, तो जी हाँ, एक सपोर्ट लेवल जो है आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट लेवल है, जो पहले रेजिस्टेंस था, ये इनका बन सकता है। तो जी हाँ, 2900 के आसपास ये एक सपोर्ट खा सकता है। ये उस केस में जब ये 3000 का लेवल तोड़ेगा, और ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा लेवल है सीएमपी भी, और इस लेवल पर आते हैं तो अपने माल को बढ़ाइए। और कभी भी गलती से फिबोनाची पैटर्न का 38% करेक्शन एक कंप्लीट करता है तो वहाँ पे आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ जानी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप आउट ऑफ फंड हो चुके हैं 3600 का लेवल पे, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर आपके पास टाइम है तो अपना टाइम दे सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में हमेशा स्टॉक नहीं भागता है, थोड़ा सा गिरता भी है। लेकिन अगर बहुत लंबा सोचेंगे तो अच्छे फंडामेंटल्स होते हैं तो आपका वो पैसा ज़रूर बनाता है। तो मेरे हिसाब से ये छोटी सी कमेंट्री थी, इस लेवल को ध्यान से रख सकते हैं और फॉर लॉन्ग टर्म इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक के फंडामेंटल्स में काफ़ी दम है। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।